ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास above the अर्थ सरफेस। ठीक है, क्लास 9 से टीचर एक फील देता है बच्चों को कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है और सरफेस से किसी हाइट पर होती है तो उसकी जो पोटेंशियल है, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज योर मास m हमारा, और इसकी हाइट है फॉर एग्जांपल h, तो टीचर ये बोलता है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, 9th क्लास में पढ़ाओगे यार, काइनेटिक एनर्जी बोलता है वो हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल क्या बोलता है वो mgh। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये ऑलवेज ट्रू नहीं सर, तो कब होता है ट्रू ये भी बता दो। जब h बहुत छोटा होता है, वेरी लेस, बहुत ही छोटा हो, मतलब हम सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब वही तकरीबन 50 मीटर, 100 मीटर, ठीक है, 200 मीटर और लो 1000 मीटर, ये सब क्या है, ये सब छोटा है भाई। 2000 मीटर क्या कर लिया तुमने, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ नहीं होता है, तो वहाँ तो ये लगा सकते हैं कि mgs लगा लो। लेकिन सर एक्चुअल फार्मूला क्या है, तो पता चलता है जो एक्चुअल फार्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का वो बराबर आता है, कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट मास विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम द अबव द सरफेस। तो पता चलता है वो आता है mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, याद रहेगा। तो ये फार्मूला है ऑलवेज ट्रू। जैसे यार कितनी मरतबा बता चुका हूँ, जब मैं काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि पता है आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, नॉट ऑलवेज ट्रू। कब ट्रू है, ओनली ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वैलिड है। तो सर ऑलवेज ट्रू क्या इक्वेशन थी इसकी, वो भी मैंने बताई थी, तुम्हें याद होगा। ऑलवेज ट्रू के लिए आपने कहा था सर एक काम करो, जितने भी डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशंस होती हैं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल व्हाट इज द वेलोसिटी, तो आपने बोला वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव क्या आ जाएगा वेलोसिटी, ये ऑलवेज ट्रू है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या फरिश्ता बच्चा, या फिर a इज इक्वल टू बताया था v dv अपॉन ds, याद आ रहा है कुछ, कैसे करा था मैंने, इसमें ds का मल्टीप्लाई, ds का, ताकि टाइम फैक्टर हट जाए, व्हाट इज ds अपॉन dt, वेलोसिटी, तो ds अपॉन dt इज वेलोसिटी, dv अपॉन ds एटसेट्रा। ये तमाम इक्वेशन कैसी होती है बेटा, ऑलवेज, बहुत शानदार, बिल्कुल एज इट इज, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। mgh इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू क्या है, समझ में आ रही बात। सर सवाल ये पैसा हाउ कम पॉसिबली, कहाँ से लिया आप, तो उसको समझाने के लिए अब टीचर्स क्या करते हैं, बोलते हैं हमारे पास अर्थ है, अर्थ का रेडियस बेटा आर है, और आर की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर्स, लिख दो तुम्हारे याद के लिए, आर इज इक्वल टू, यार किलोमीटर का मेरा कोई काम होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको 6.4 इंटू 10�6 मीटर्स में आ गया। अब ज़रा तुम्हें आइडिया हो जाएगा, जो h है ना, h 50 मीटर्स में ऐड करने पे क्या कर लोगे, 64000000, कुछ फ़ायदा यार, 1 लाख रुपए, 1 रुपये डाल दे क्या हो गया। अब बच्चा बोलते 1 लाख 1 हो गया सर, ठीक है मान लिया ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी तो लखपति हो, 1,100,000 अभी भी लखपति हो, कौन सा करोड़पति हो गए, समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल तो ये छोटे डिस्टेंसेस पर आप mgs लगा सकते हैं, बड़े पे, ये छोटे पे भी बड़े पे भी, लेकिन अजम्पशन के साथ h जब बहुत छोटा होगा r से, तो ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत छोटा अपॉन बहुत बड़ा, बहुत छोटा अपॉन तो बहुत छोटा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर छोटा अपन बड़ा क्या होता है यार, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत छोटा 0.000 समथिंग आएगा, तो 1 में बहुत छोटा ऐड करेंगे तो वो 1 ही तो रहेगा, तो समथिंग अपॉन 1 इज समथिंग, मतलब mgh, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल मेरे पास क्या है बेटा, अर्थ का रेडियस कितना है, मैं इस सरफेस से कितना ऊपर चला गया भाई समीर, अब ये है समीर भाई जिनका मास क्या है, अरे बोलो ना यार, एक तो तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, ये क्या है आपके पास, ये है मास m, मान लेते फॉर एग्जांपल जो उसकी हाइट है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से वो कितनी है h। मैंने आपसे पूछा सर इनिशियली यहाँ पे था मास, कुछ देर में मास यहाँ आ गया, कुछ देर में मास यहाँ आ गया, अब हाइट कितनी हो गई, बहुत शानदार है, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। सेंटर से कितनी है r, 0 नहीं होती हाइट, समझ में आ रही है। हम डिस्टेंस बिटवीन द मासेस कहाँ से लेते हैं यार, वो आपने अभी एक पुराना फॉर्मूला ज़रा आना, m1 m2
डिचिक R, बीच में कितनी एनर्जी होगी, डिचिक माइनस जी m1 m2 अपॉन, ये R कहाँ से है, सरफेस टू सरफेस थोड़ी, सेंटर टू, या शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, फोर्स भी सेंट्रल होती है, एनर्जी भी सेंट्रल होती है, सब कुछ क्या होता है सेंटर टू सेंटर। बहुत शानदार। तो ये मत बोलना जीरो पे, R डिस्टेंस, ठीक है ना, बहुत शानदार। तो मैंने इसको बोल दिया बेटा फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, चाहे नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से, चलो जी मज़ा आ गया। मैंने कहा आपसे सर डेल्टा यू निकालते कैसे हैं, आपने कहा सर डेल्टा यू निकलता है UF माइनस UI, गलत तो नहीं कर रहा है? ये देखो मैं UF क्यों बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे एनर्जी कम होगी और ऊपर जाने के बाद एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मैंने कहा व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से, तो मैं नीचे से मास को फॉर एग्जाम्पल ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इनिशियली U1 कितना था बोलो, UF कितना था बोलो, आपने बोला सर UF M और कैपिटल M के बीच में होगा और डिस्टेंस होगा बेटा R प्लस, मज़ा आ गया, माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R प्लस H। मज़ा आ गया भाई, अरे सही कर रहे हैं ना, ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस जो लिखा मैंने यहाँ पे माइनस वाला, तो कितना हो गया बेटा जी स्मॉल m कैपिटल M। अब हमारा कितना डिस्टेंस बीचा, हाँ जीरो नहीं बोलना है, समझ में आ गई बात। कॉमन क्या रहा बोलो, बोलो यहीं पे आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, बहुत जगह है भाई। क्या कॉमन आया, माइनस कॉमन, ठीक है जी, जी कॉमन, स्मॉल m कॉमन, कैपिटल M कॉमन, और 1 अपॉन बचा बेटा R प्लस H, और माइनस वाला क्या बचा 1 बॉन, ठीक है, दोनों कैल्शियम क्या आएगा R इंटू R प्लस H। तो मैंने कहा इसको माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है भाई, होल इंटू R इज योर एलसीएम विद R प्लस H, ठीक है, ये ऊपर गया ये ऊपर गया, कितना हो गया R माइनस H, भाई R कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव H का नेगेटिव बाहर आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, कितना आ गया बोलो बेटा जी स्मॉल m कैपिटल M इंटू H अपॉन R इंटू, यहाँ तक तो पहुँच गया। ये क्या निकाला मैंने, थोड़ी सी मेहनत और करनी है अभी, ठीक है जी। एक काम करते हैं, इधर आओ, चलो भाई इसको स्टार बना लो, स्टार को यहाँ खींच के लेके आओ। अब मुझे बताइए, क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ और एनी प्लैनेट इज इक्वल टू होता है जी मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, याद है? अगर अर्थ हो तो एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जी एम कितना आ जाएगा, जी एम ई जी आर ई स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं जब मैं वेरिएशन इन जी बता रहा था, अबव द सरफेस बिलो द सरफेस, तो उसमें हमने आपको बताया था कि डेरिवेशन में सब इस्तेमाल किया था हमने, कि हमने जी एम ई को क्या भरा था वहाँ पे, जी आर ई स्क्वायर। वैसे कोई डाउट है यहाँ पे, क्या मैं इस कैपिटल जी और कैपिटल एम की जगह क्या भर सकता हूँ, जी आर ई स्क्वायर, भरो बेटा जल्दी आओ। तो बेटा आ जाएगा यहाँ से डेल्टा यू इज इक्वल टू नाउ कितना, जी आर स्क्वायर, क्योंकि मैं रेडियस आर ही लिया ना तो आर ही भर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा स्मॉल एम बचेगा, एच बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा आर इंटू, क्या ये आर एक कैंसिल कर सकता हूँ, क्या ये एम जी एच नजर आ रहा है, चलो जी ऊपर तक तो यहाँ तक तो पहुँच गया, कितना आ गया एम जी एच अपॉन, ये जो फर्स्ट प्लेस पर आया वो थर्ड प्लेस पर नीचे रहा होगा, वही सिचुएशन जो मैंने पहले बताई थी आपको, ए बाई बी लिखा हुआ था या ए बाई बी बाई सी लिखा हुआ था, तो सी वाला कहाँ आएगा, तो ए इंटू सी बाई बी, ऐसे तो करते हैं यार। तो ये आर नीचे रहा होगा, मतलब ऐसा रहा होगा आर प्लस एच अपॉन में आर, बोलो आर इसको भी दो, आर इसको भी दो, क्या बच गया बोलो, एम जी एच अपॉन आर इज 1, एच अपॉन आर रिमेन सेम। दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास विच इज अबव द अर्थ सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम द फ्री सरफेस, बोला मैंने, ठीक है। कोई डाउट है, बता रहा हूँ। देखो अभी आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास अबव द अर्थ सरफेस कितना था वो, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब h अच्छा खासा हो, h बड़ा हो तो लगाएंगे, यानी ऑलवेज ट्रू है वैसे तो, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन, अगर सर आपने बोला h बहुत छोटा हो जाए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द प्लैनेट और अर्थ जो भी हमारे पास है, अगर h बहुत छोटा है तो इसका मतलब h अपॉन आर जो होगा वो वेरी नेग्लिजिबल, बहुत छोटा होने वाला, प्लीज बोलो, यानी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.0000 एक्सेट्रा, तो क्या था कि 0 आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस 0, दैट मीन्स, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एम जी एच हो ज़रूरी छोटी हाइट्स के लिए, और बड़ी हाइट हो तो, अब जैसे मोशन ऑफ द सैटेलाइट, उसमें क्या होता है, एक हमारे पास होता है लियो,
लियो सैटेलाइट्स, एक होता है मियो सैटेलाइट्स, एक होता है जियो, ये मियाओ नहीं यार, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होंगी, लोअर अर्थ ऑर्बिट जो मतलब अर्थ के करीब क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। एक होती है मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो थोड़ा सा दूर मिडिल अर्थ ऑर्बिट। एक होता है जियो स्टेशनरी, जैसे इसकी जो हाइट होती है ना वो होती है, किताब में लिखा हुआ है 36,000 किलोमीटर्स। अब सरफेस ऑफ अर्थ से कितना दूर गए हम लोग, 36,000 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो ये हाइट बहुत बड़ी है। भाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर्स, और ये कितना, समझ रहे हैं आप बात। तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, इसीलिए MGH काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा, समझ में आ गई बात। मुझे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो अर्थ से कितना दूर है, तो ये कहाँ लगाओगे यार, ये लगाओगे। समझ में आई बात कैसे करना, चलो जी।